है जी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी। हाँ जी, मुकेश अंबानी इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे की शादी में कि हमारे तो सभी लोग जो है वो बावले होके घूम रहे हैं। कितने ही लोग वीडियो बना चुके हैं और कितने ही लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं और सब उन्हीं की बात कर रहे हैं। इतना पैसा शादी में, मतलब इतना पैसा जितना मुकेश अंबानी लगा रहे हैं अपने एक बेटे की शादी में, उतने पैसे में तो हमारे पाकिस्तान के सब लोगों की दो दो चार चार बार शादियां हो सकती हैं। सॉरी। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत क्या पूरी दुनिया में एक चर्चा है। वो चर्चा ये है कि रिहाना जो कि एक सुपरस्टार हैं, वो भारत में आई हुई हैं। और वो भारत में कहाँ आई हैं? अ, बहुत बड़े बिलियनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है उनके ऊपर। और देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पोलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है। पूरी दुनिया का प्रेस कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है। सो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है, और वही वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन पीएम रिटायर जो फॉर्मर हैं, आइवानिका ट्रम्प, गौतम अदानी, पता नहीं क्या, बिरला, मेरा ख्याल है मोदी साहब भी ज़ाहिर बात है चाहेंगे। ये तो ऐसी शादी है जिसपे मोदी साहब के लिए भी जाना जो है वो ज़रूरी है, बिकॉज़ मुकेश अंबानी ये जो शादी है ये ऑब्वियसली अपनी जो उनकी फैमिली की रिफाइनरी है जमुना नगर, जो कि इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में, वहाँ पे कर रहे हैं। So it means that there is a word other than Delhi, there is a word other than Mumbai, there is a word other than जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं इंडिया के, उसके अलावा भी इंडिया ने ऐसे पैरेलल सिटीज़ खड़े कर लिए हुए हैं जहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास इवेंट्स करा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन अ वे दैट हाउ दैट कंट्री इज़ बीइंग लुक्ड। ठीक है जी। और ये जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हैं, कहा जाता है 3000 एकड़ का गार्डन है, ठीक है जी, उनके होम टाउन जो इनका है वहाँ पे। और जिसे वो कहते हैं ना, और भी बहुत सारे ग्लोबल इवेंट आ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि बड़ी एक किस्म की नहीं, मल्टीपल लेवल की पार्टीज हो रही हैं। सुनने में ये भी आया है कि कोई एक जंगल फीवर के नाम से भी कोई एक आउटफिट्स दी गई हैं, एक कॉकटेल पार्टी हो रही है, जहाँ पे अंबानी के जो एनिमल रेस्क्यू सेंटर है उसके भी विज़िट हैं। 2500 डिशेस का खाना है, 65 शेफ्स हैं। गेस्ट को जो है वो हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, साड़ी ड्रैपिंग सर्विसेज, ठीक है जी, चार्टर फ्लाइट्स दिल्ली से मुंबई दी जा रही हैं। और सुनने में आ रहा है कि अब देखिए ना, मुकेश अंबानी की जो नेट वर्थ है वो $111 बिलियन है, एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है। ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया and he is a blessing for the Indians. One, he did a great business for India. India supported him, and then he is paying back India in terms of its soft power. देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप you are paying back whatever you are doing, whatever the country has given you, it matters. But either you are paying back it or not, that is also matter. ठीक है जनाब। और सुनने में ये आ रहा है कि ये भी अब एक्चुअली ये तो नहीं पता चल रहा कि कितना खर्चा है इनका आ रहा है, लेकिन आई कुडंट गेट द रीडिंग ऑफ दैट, बट ये कहा जा रहा है ये जो $243 बिलियन की एम्पायर है
जो मुकेश अंबानी की बीवी नीता और उनके 3 बच्चे जो हैं उनके पास हो गए। और ये आप समझ लें कि पिछले 31 साल से मुकेश अंबानी साहब लगे हुए हैं, और आई रियली लाइक दैट जेंटलमैन बिकॉज ही इज़ नॉट दैट ही इज़ अ रिच, मेरा उनसे क्या लेना देना, लेकिन द क्वेश्चन इज़ दैट ही हैज़ डन सो मच एंड ही हैज़ प्लान्स, ही इज़ प्लानिंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली, फॉर द किड्स, फॉर द कंट्री, वो आगे लेके जाने के लिए। आप देखें कि ये जो इंडिया की जो कहा जाता है कि जो इंडिया की लग्जरी वेडिंग मार्केट है, वो तकरीबन ये बताती है कि $75 बिलियन ऑन वेडिंग चलते हैं एवरी ईयर। दिस इज व्हाट द टाइम्स मैगजीन से, एवरी ईयर $75 बिलियन ऑन, जिसे कहते हैं ना, जिसमें सेलिब्रिटीज आते हैं, फैशन डिजाइनर्स, एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंसर्स। जी हाँ, और हम लोगों का वही हाल है पाकिस्तान का कि वो जिसे कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो जी हाँ, बिल्कुल हम इस वक्त अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हैं और हम धड़ाधड़ हमारे यहाँ यही न्यूज चल रही है कि जी मुकेश अंबानी साहब ने इतने पैसे खर्च कर दिए, मुकेश अंबानी साहब की बेटे की शादी में ये हो रहा है, वो हो रहा है। और साथ साथ कर एक वीडियो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो है बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं और ये बस में बैठ रहे हैं। मतलब अनिल कपूर दिखे हैं मुझे और कई लोग नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और ये मतलब बस में ऐसे बैठ रहे जैसे हमारे यहाँ आम सी शादियां जो होती हैं उसमें सारे बारातियों को एक ही बस में घुसा के और कहीं पहुंचा दिया जाता है जहाँ पे खाना बट रहा होता है। तो ये देखिए करीना कपूर भी है। तो ये बात जो है ना, लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये वाला कारनामा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी कर सकते थे कि इतने बड़े बड़े स्टार्स को जो है आम लोगों की तरह, आम बारातियों की तरह जो है वो बस में बिठाकर और रवाना कर दें। पर ये भी चल रहा है। साथ साथ रेहाना, जी हाँ, आजकल रेहाना बड़ी मशहूर हुई हुई है और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन जी 74 करोड़ जो है, जी हाँ, 74 करोड़ उनको पेमेंट की गई है शादी में गाने के लिए। अरे यार कसम से, एक गाना गाने के लिए इतने 74 करोड़! वाह जी वाह, मजा ही आ गया। लेकिन काश हमारे किसी सिंगर को बुला लिया होता, नहीं तो मुझे ही बुला लिया होता। मैं तो अच्छा खासा गा लेती हूँ, लेकिन वैसे मैं थोड़ी शाय हूँ ना, मैं तेरे क्राउड में गा नहीं पाती। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से सिंगर ऐसे हैं, उनको बुला लेते। लेकिन खैर चले, इनकी किस्मत चमक गई। मगर ये जरूर है कि ये भी कहा जा रहा है, साथ साथ ये भी पिक्चर जो आपको नजर आ रही है इसमें भी जी उन्होंने बताया है ना कि तकरीबन 50,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। और उसके साथ ये देखिए जानवी कपूर और रेहाना जो है, इनका भी सोशल मीडिया पे जो म्यूजिक कंसर्ट चल रहा था और डांस वांस हो रहा था वो काफी वायरल है और लोग इसके ऊपर भी काफी बातें कर रहे हैं। और जी हाँ, पाक रुपीज में 171 करोड़ जो है वो इनको पे किए गए हैं। अब पाकिस्तानी बावले ना हो तो क्या करें, एक तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, जहर खाने को पैसे नहीं है, ऊपर से मुकेश अंबानी साहब जो है वो प्री वेडिंग फंक्शंस में जो है इतना खर्चा कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जब एक्चुअल शादी होगी तब वो क्या, कौन सा, कितना खर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस पूरे इवेंट में किसी पाकिस्तानी को नहीं बुलाया। ये बहुत अजीब सी बात है। मतलब इतने खाने बन रहे हैं, 2800 डिशेस बन रही है, कुछ पाकिस्तानियों को भी बुला लेते तो अच्छा था। लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। वैसे खैर मुझे तो कहा था, मुझे तो बहुत बार फोन आया मुकेश अंबानी जी का, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया, इसलिए कि आप जानते हैं कि जब तक 370 दोबारा से कश्मीर में नहीं लगाएंगे जो कि कभी भी नहीं लगाएंगे, तब तक मैंने सोचा कि मैं इंडिया में किसी फंक्शन में नहीं आऊंगी। तो इसलिए मैंने उनको सॉरी कर दिया। मैंने कहा सर मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे 2-3 वीडियोस बनानी है और उसके बाद जो है ना मैं आपकी बेटे की शादी जो है ना वो सोशल मीडिया पर ही देख लूंगी, वरना वो तो मुझे क्या है, बहुत पीछे पड़े थे। आपके बगैर तो जी फेरे ही नहीं हो सकते। मैंने कहा क्यों जी, मैंने क्या, पंडित जी का काम मैंने करना है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कि कुछ और टर्म्स बेहतर हो पाकिस्तान के, तो फिर मैं आऊंगी। अभी फिलहाल मेरा मूड नहीं है। लेकिन खैर देखें, आप लोग देखें शादी के फंक्शंस, यकीनन आप सब बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और देख रहे होंगे। और साथ साथ पाकिस्तान में भी लोग धड़ाधड़ यही बात कर रहे हैं और सिर्फ यही बात करते जा रहे हैं। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि 1000 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ जो है इंडियन रुपीज उसमें खर्चा किया। मतलब हमारे लोग तो बावले हो गए
कभी उन पैसों को अमेरिकन करेंसी के साथ कन्वर्ट करते हैं, कभी इंडियन करेंसी के साथ कन्वर्ट करते हैं, कभी पाकिस्तानी करेंसी के साथ कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद कॉर्नर में जाके खूब रोते हैं, उसके बाद 2-4 टिश्यू लेके आके साफ करके फिर आके बैठ जाते हैं, फिर वीडियो बनाने लगते हैं या फिर कोई ट्वीट लगाने लगते हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हौसला रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए। और यकीनन हम बहरहाल यहाँ से बहुत सारी दुआएं फ्री में भेज रहे हैं, क्योंकि फ्री में इसलिए कि अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं है ना। हमने जैसे कहा था लास्ट वीडियो में कि मुकेश अंबानी साहब को कुछ मतलब 2-3 बिलियन पाकिस्तान को दे देने चाहिए। चले कोई बात नहीं, नहीं दिए, कोई बात नहीं। हम बहुत से लोगों से कहते हैं, वहां से हमें बड़ी मायूसी होती है क्योंकि वो लोग टका नहीं हमें देते, लेकिन कोई बात नहीं, हम फ्री में दुआएं दे रहे हैं और फ्री में दुआएं दे रहे हैं कि जी बहुत खुश रहें आपका बेटा भी और बहू भी। और यकीनन हम पाकिस्तान से बैठ के आपके यहाँ के जो शादी के फंक्शंस हैं उनको एंजॉय करेंगे। अब देखते हैं जब आगे फंक्शंस की पिक्चर्स और वीडियोस आएंगी तो यकीनन उसमें बच्चन साहब और शाहरुख और आमिर खान जो है वो यकीनन लोगों को खाना परोसते हुए भी दिखेंगे। मैंने उनकी बेटी की शादी में देखा था कि अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख और आमिर खान सब लोग खाना परोस रहे थे। मैंने कहा यार क्या बात है, मतलब ये कि इतना पैसा हो, मेरे पास भी इतना पैसा हो, इतना पैसा हो कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में भी जब दावत हो तो बच्चन जी आके खाना परोसें, क्या मजा आएगा। और फिर साथ ही हम कहेंगे मेरे अंगने में। खैर छोड़े, मैं आगे बढ़ती हूँ। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल पीपल मौजूद हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन लोग इस वक्त, ताकतवर तरीन सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया में पहुंचे हुए हैं। और वो क्यों पहुंचे हैं? वो 1500 करोड़ की एक प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये खबर छोटी सी है, तो ये खबर छोटी सी नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो 1500 करोड़ की मैं आपको वेडिंग की बात कर रही हूं, इसमें आप ये बात याद रखें कि ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ एक वेडिंग है बस, नहीं। इसकी वजह ये है कि ये प्री वेडिंग सेलिब्रेशन अनंत अंबानी की जो हो रही है, ये इंडिया ने अपने कल्चर को शोकेस किया है, इंडिया ने अपनी रिचनेस को, अपनी दौलत को और वहां पर अपनी ताकत को शोकेस किया है। देखिए, हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए कोशिश कर रहा है। यानी आप ये देखिए कि एक वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानीज खर्च कर रहे हैं। और कतर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर मार्क जकरबर्ग तक और फिर रिहाना को वहां पर बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने परफॉर्म किया है। और इसके अलावा वो कौन सी पर्सनालिटी है दुनिया की जो वहां पर मौजूद नहीं है? पूरा बॉलीवुड तो है ही है, लेकिन जो दुनिया की ऐसी सेलिब्रिटीज हैं, हेड ऑफ स्टेट से लेकर दुनिया के सीईओज, जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उनके तमाम सीईओज वहां पर मौजूद हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ एक शादी, आप इसको एज ए ना देखिए कि ये एक बस किसी की एक, क्योंकि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड में शुमार होता है अंबानी का, इसलिए ये एक ऐसी शादी एक अमीर आदमी के बेटे की नहीं। इसकी वजह ये है कि हम ये देखते हैं कि वहां पर जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है। देखिए, अब ये जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो मैंने आपको लोगों की बात बताई, जिसमें कि दुनिया के बड़े बड़े सीईओस मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि मार्क जकरबर्ग अपनी वाइफ के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, इसी तरीके से कतर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद है, रिहाना वहां पर परफॉर्म करने आ रही हैं, जिनको कि 74 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। इंडियन रुपीस की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी रुपीस नहीं। 74 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि रिहाना ने वहां पर परफॉर्म करने के लिए। वैसे वो लेती हैं कोई, पहले मैं देख रही थी आ रहा था 33 करोड़, लेकिन फिर 74 करोड़ आया कि उन्होंने इतना लिया। तो इतनी ताकत उनके पास है कि वो अपने कंट्री के अंदर ये जो इवेंट कर रहे हैं, इससे उनके मुल्क को अब क्या फायदा होगा मैं आपको ये बताऊंगी। जो मैं ये बात कर रही हूँ कि ये सिर्फ एक वेडिंग नहीं है, इसकी वजह क्या है? आप ये देखें कि कितनी ज्यादा वहां पर एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स क्रिएट हुई हैं इसकी वजह से। कई महीनों से ये जारी है इसकी तैयारियां, और अब जुलाई में शादी है, यानी जो असल रियल वेडिंग सेरेमनी है वो जुलाई में है। उससे पहले ये प्री वेडिंग, एक एंगेजमेंट कह सकते हैं आप, जिस तरह की एक मंगनी होती है जिसको कहा जाता है, एंगेजमेंट होती है, आप उसको कह सकते हैं। तो इतने महीनों से लेकर जुलाई के बाद तक ये सिलसिला जो जारी रहेगा, जिसमें
कहा गया है कि 2500 फूड डिशेस, फूड आइटम्स मौजूद हैं। 2500 आइटम्स के लिए उन्होंने 25 स्पेशल शेफ्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से वहां पर बुलाए हैं, और उनको जो ठहराने का जो इंतजाम किया गया है, क्योंकि ये जामनगर में हो रही है शादी, और वो एक ऐसा सिटी है जो पहले इतना डेवलप नहीं था, लेकिन अंबानी ने ही उसको काफी डेवलप किया है। तो वहां पर एक शानदार तरीके से, यानी जिस तरह टेंट लगाकर जो, यानी आप एक ऐसा सिनेरियो पेश करते हैं कि अगर आप आउटडोर में भी अपना जो है, आपने इंडोर में कमरा लेना है या आउटडोर में जो एक इंतजाम किया गया जबरदस्त किस्म का, जैसे आप कहीं पर किसी आइलैंड पर सैर करने के लिए जाते हैं, वहां पर ऐसे घर बनाए जाते हैं, उस तरह के घर बनाए गए हैं। तो ये वहां पर, अब आप सोचिए कि सिर्फ ये अटेंड नहीं होगी, ये एक नेटवर्किंग का सिलसिला है, ये एक नेटवर्क बनेगा, वहां पर बिजनेसेस आ रहे हैं और आएंगे, और जितने लोग वहां पर पहुंचे हैं वो वहां पर जाहिर है कि अपने बिजनेस की भी बात करेंगे। आप देखिएगा इसके बाद कितने एग्रीमेंट्स होंगे इंडिया के, इस प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद कितने एग्रीमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। आपको पता चलेगा कहाँ पर कौन कौन सा जो है ना, वो वहां से कुंडी वो जो है फंसा ली गई है, और वहां से अब क्या क्या कुछ आ रहा है। ये एक बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये कोई वो ऐसी बात नहीं है कि ऐसे कंट्रीज में जो कि जहां पे बिजनेस फ्लरिश कर रहा हो वहां पे ऐसा ही होता है, हर कोई वैसे ही भागता है। आपको पता है कि इंडिया में कि हमारे काम भी यहाँ पर हो जाए, इलोन मस्क से लेकर जितने भी दुनिया की सेलिब्रिटीज और बड़े इदारे हैं वो कहते हैं कि वहां पर जाएं और वो काम करें। क्योंकि मैं देख रही थी कि इंडिया की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसके हवाले से भी एक खबर आई हुई थी। ये भी उनके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि एक इतना बड़ा इवेंट चल रहा है, उसी के साथ खबर ये आती है जो कि रॉयटर्स के अलावा और कई जगहों पर इंटरनेशनल और इंडिया के नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हुई कि कोई तकरीबन 8% ग्रोथ इकोनॉमी जो है वो बढ़ चुकी है। जो 7 पॉइंट समथिंग थी उनकी ग्रोथ इकोनॉमी की, वो अब 8% से ज्यादा हो गई है, जो कि ब्लॉकबस्टर जीडीपी नंबर्स कहा जा रहा है। और जिससे ये कहा गया है, और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया है, और आईएमएफ के जो एक फॉर्मर डायरेक्टर है उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि 8% ग्रोथ के बाद अब इंडिया जो है वो जो पहले उसका था 7.8% जो थी 2023-24 में, अब उसके और भी ज्यादा तेजी से वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जाने के लिए पड़ेगा। और ये जल्दी जो उनके टारगेट्स हैं और जो उनके पैरामीटर्स हैं उससे जल्दी अचीव कर लेगा, क्योंकि अब इंडिया की इकोनॉमी 8% ग्रोथ से ज्यादा जीडीपी जो है वो हो चुकी है। तो ये चलेंगे, इस पे तो हम तफसील में बात कर भी सकते हैं, लेकिन अभी हम ये जरा मुड़ते हैं उसी वेडिंग की तरह जिसकी मैंने बात की है। तो उसमें जैसा कि मैंने कहा कि ये तो चलिए आप छोड़ ही दीजिए कि कितने खाने हैं क्या हैं, वो तो आप जितने हैं हम वो तो सोच भी नहीं सकते जो उन्होंने वहां पे इंतजाम किया। लेकिन मैं ये भी देख रही थी कि जैसे कि ये बात होती है कि जो इस तरह की फैमिलीज होती हैं उनकी औलाद जो है वो बड़ी बिगड़ी हुई होती है, या वो ऐसे लोग हैं या उनका एटीट्यूड ऐसा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने एक वीडियो देखी बिजनेस टुडे पे या कहीं पर आज तक पे शायद वो वीडियो थी, और राहुल जो उनके वो हैं एंकर, वो उनकी इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे अनंत अंबानी का। भाई माई माइंड ब्लोन अवे। अनंत अंबानी का जो बिहेवियर और जो उनकी ब्रॉट अप और जो जिस तरीके से उनको तरबियत दी गई है, अमेजिंग। मैं तो हैरान रह गई अनंत अंबानी की सोच और जो काम कर रहे हैं वो देखकर, और उनका जो बात करने का स्टाइल है और जो उनकी पर्सनालिटी है, वैसे देखकर आप सोच ही नहीं सकते कि ये लड़का जो है वो इस तरीके से बात करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इतना जबरदस्त उनका डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल तरीके से वो बात करते हो, लेकिन ऐसी कमाल की बात। और उनका काम क्या है ये मुझे बहुत खुशी हुई। काम उनका क्या है, यानी काम से मुराद ये कि आप देखिए उनका शौक क्या है। उन्होंने वहां पर ही जामनगर में ऐसी जगह बना रखी है जो कि कई हजार एकड़ों पे फैली हुई है, जिसमें वो जो एनिमल्स रेस्क्यू करते हैं उनको लाकर रखते हैं। दर्जनों और सैकड़ों की तादाद में वहां पे एनिमल्स और खास तौर पर एलिफेंट्स हैं। और उन एलिफेंट्स के लिए उन्होंने वहां पे दुनिया का दी लार्जेस्ट एनिमल्स हॉस्पिटल बना रखा है। तो जहां पर वो देखते हैं कोई जख्मी है, कोई हाथी या कोई जो है एलिफेंट, उसको कहीं पर कोई तकलीफ है या कहीं पर उसके जो मालिक है उसको उसके खाने के लाले पड़े वो नहीं खिला सकता, तो ऐसी जगह जगह से उन्होंने वो जमा कर लिया, वहां पे रेस्क्यू कर कर लेके गए वहां पर। सिर्फ यही नहीं, फिर इसी तरीके से और भी जानवर जो है उनको रेस्क्यू करके, यानी उनका ये शौक है।
ये एक ऐसा शौक है, मुझे देखकर वो सब सुनकर उनका, और जितने बड़े लेवल पर उन्होंने वो कर रखा है, पूरी एक स्टेट बना रखी है सिर्फ जानवरों के लिए, हाँ एलिफेंट्स के लिए वहां पर, और जो एनिमल्स हैं उनके लिए, भलाई के लिए, और बकायदा वहां पर उनके लिए स्पेशल खाने बनाए जाते हैं, और बाहर से न्यूट्रिशनिस्ट और इस तरह के डॉक्टर्स बुला रखे हैं जो उन जानवरों की देखभाल करते हैं। कैन यू इमेजिन कि ऐसा काम वो कर रहे हैं, कमाल का। मतलब मैं इसलिए हैरान हूं कि मैंने ये नहीं सोच रखा था कि वो ऐसे होंगे, ऐसे होंगे से मुराद ये कि वो, मतलब बहुत बड़ा काम है ये, कमाल का काम है। वरना तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं जो मेरे फादर हैं, यानी कि जो अंबानी हैं, वो ये उनको कहते हैं कि जो बिजनेस है उसमें ये सोच के अगर करो कि इससे लोगों को फायदा होगा या पब्लिक को फायदा कहीं ना कहीं तुम दे रहे होगे, तो तुम्हारा बिजनेस जो है वो चलेगा। तो ये हमेशा याद रखना। और जो अलग से भलाई का काम कर रहे हो तुम, वेलफेयर किसी का, जानवरों का, किसी का, उसको कभी बिजनेस में शामिल ना करना। दिस इज अमेजिंग। अच्छा, सिर्फ ये